फर्स्ट वन इंट्रोडक्शंस। स्टार्ट करने से पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन देख लो क्या रहेगा। फर्स्ट वन, पॉइंट सी सेंटर ऑफ सर्कल्स, देन ड्रॉ ए बी। एड एर की रेड एक्स, ओके, रेड वाई। सपोज पॉइंट सी इज सेंटर ऑफ सर्कल्स ए एक्स, and also you can take it B also, either B's, okay, A B C also. Choice is yours. Then what is find minor arc and major arc? Join this is a AXC. It's called angle AXC is a minor arc because AYC it's a major arc because right here angle AXC sorry AXC is a minor arc और जो आपका ये YC हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका मेजर आर्क। फाइन, लुक लाइक फर्स्ट पॉइंट सी आपका क्या रहेगा सेंटर ऑफ सर्कल रहेगा। देन ड्रॉ सपोज ये आप अज्यूम करने के लिए दिखाए हो, इसको अगर आपने लिखो तो भी चलता था बिकॉज AC ड्रॉ दैट AC, देन कॉन्स्टेंट हमने क्या के लिया है, देन AXC इज ए माइनर आर्क। देखो माइनर आर्क मतलब क्या होता है, जो एकदम आपका छोटा रहेगा, हाफ रहेगा। जो मेजर आर्क मीन्स मोर, इसका हाफ का डबल रहेगा, इट्स कॉल्ड मेजर आर्क। मीन्स AYC, okay, fine. AXC is a major arc, sorry, minor arc, and AYC is your major arc. Fine. Point C it's your center of circle. To be continue. अभी आप क्या देखोगे? सेंटर एंगल देखो, क्या देखोगे? सेंट्रल एंगल। सेंटर एंगल में एक्चुअली आपका क्या रहेगा? पॉइंट कोई भी आप चीज जो दिखाओगे, पॉइंट हो सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका। पॉइंट हो ले लो, ओके, ड्रॉ ए बी, क्या हो जाएगा आपका ए बी। तो आपको क्या पता रहेगा एंगल हो बी बिकॉज पॉइंट हो सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट हो सेंटर ऑफ सर्कल रहेगा आपका। और ए बी जो आप सेंटर ऑफ एंगल में रहता है वही आपका क्या होता है माइनर आर्क होता है, ओके। सपोज फिर आप क्या ले लो क्यू ले लो, इट्स अ सेंटर एंगल। जो सेंटर एंगल पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल्स एंड टू आर्म्स। सपोज ड्रॉ द कोड्स। आपने क्या ड्रॉ किया, कोड्स ड्रॉ किया, ओके। अगर ये चीज अगर आप नहीं ड्रॉ करना चाहते तभी भी चलेगा, तो आप इसको क्या शो करोगे, इट्स योर माइनर आर्क। इसे पेरीमीटर दिखा सकते हो, इट्स योर माइनर आर्क, ओके। पॉइंट ऑफ सेंटर सर्कल्स, टू आर्म्स OA and OB, ड्रॉ दैट, इट्स शोइंग अप P, ये मीन पैरामीटर एरिया, इट्स योर माइनर आर्क। फाइन, एंड टू बी कंटिन्यू दिस इज योर। अगर इधर से आप अगर कोई भी चीज ले रहे हो, अगर आप QOB ले लो, QOB इट्स योर मेजर आर्क, ओके। सेंटर एंगल का आपका रहेगा डायग्राम में इस प्रकार ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। पॉइंट ओ आपका सेंटर सर्कल देगा, ड्रॉ अप टू आर्म्स OA OB, देन GP मींस पेरीमीटर ऑफ एरिया, देन दिस कॉल्ड स्मॉल है, इसलिए आप इसको इंडिकेट करोगे माइनर आर्क। अगर माइनर आर्क अगर QOB आप ज्वाइन करोगे, इट्स योर मेजर आर्क, आपका मेजर आर्क हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसके पहले आपको इसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला रहेगा। सपोज मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंटर एंगल, मेजर सेंटर एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, इट्स द फॉर्मूला, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में दिया वो चीज आप देख सकते हो। सेकंड आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, मेजर ऑफ ASURE, मेजर आर्क इज इक्वल टू MAJOR, मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू दी 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क।
मेजर आर्क इज इक्वल टू द 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ corresponding माइनर आर्क, इट्स अ फॉर्मूला। और आपको पता रहेगा अगर होल कंप्लीट सर्कल इट्स 360 डिग्री, और हाफ कंप्लीट सर्कल आपका कितना डिग्री का होता है 1 डिग्री। क्योंकि आपको उसके लिए एक इंट्रोडक्शन बता के देता, और ये दो चीज आप अपने नोट में लिख सकते हो। ए बी पॉइंट, ये चीज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा आई होप, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, पॉइंट ओ क्या आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट ओ सेंटर ऑफ सर्कल्स, ओके। पॉइंट ओ क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल बिकॉज सपोज ड्रॉ सी, तो पॉइंट जो आपका एसी रहेगा, एसी इज ओसी, ओसी आपका क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कल, फाइन, रेडियस ऑफ सर्कल, अंडरस्टूड। पॉइंट ओ क्या था आपका सेंटर सर्कल, ए भी आपका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, ओसी आपका रेडियस ऑफ सर्कल लिखा मैंने, ओसी मतलब इसका हाफ, डायमीटर का हाफ को आप रेडियस बोलते हो, रेडी, ओके। और ए बी आपका क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइन। अगर एक्चुअली आप इसको इसमें अगर ज्वाइन कर देते हो तो चीज क्या हो जाएगा, बीसी कोड ऑफ सर्कल, बीसी क्या हो जाएगा आपका कोड ऑफ सर्कल, फाइन, ओके। इट्स फॉर इंट्रोडक्शंस। अभी मैंने 3.3 एक्सरसाइज चालू नहीं किया, इसके पहले आपको सब इंट्रोडक्शन बता के दे रहा हूँ। वो चीज चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या अदर दिस राइट इन योर नोटबुक, ओके। ओपन नोटबुक एंड यूज अ पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा एनीथिंग इट्स, ओके। ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। लेट टू बी कंटिन्यू, आई एम गोइंग स्टॉप, सॉरी, लेट्स स्टार्ट फॉर योर स्टडी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट, टू बी कंटिन्यू क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। तो क्या पॉइंट डी जी ई एफ, ये कौन सा क्लिक, एंड पॉइंट सी सेंटर ऑफ सर्कल, ओके। नाउ फर्स्ट वन राइट हियर गिवन पॉइंट डी जी ई एफ इज ए कौन सा क्लिक, या पॉइंट सी सेंटर ऑफ सर्कल, राइट, फर्स्ट वन राइट, पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड कौन सा क्लिक ऑफ पॉइंट डी जी एफ, कौन सा क्लिक ऑफ पॉइंट, कौन सा क्लिक ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल्स, सर्कल डी जी ई एफ, पॉइंट ऑन द सर्कल, दिस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके। Point C center of circle, and measure arc EF, sorry ECF given 70 degree, measure angle ECF given 70 degree, and measure arc DGF given 200 degree. Because it's a given, and that's why measure arc DGF given 200 degree, okay. And measure arc, see what I given for questions. Measure arc, sorry, measure angle ECF, measure angle ECF. और given 70 degree, okay. Given point C center of circles, and कौन सा क्लिक ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल इज DGF given, कौन सा क्लिक ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल में क्या दिया, तो DGF दिया गया। मेजर आर्क DGF 200 डिग्री दिया है, मेजर आर्क ECF 70 डिग्री दिया है। टू फाइंड क्या करने का आपको, मेजर आर्क D और प्लस मेजर आर्क DF, टू फाइंड मेजर आर्क D एंड मेजर आर्क DEF, इसे आपको फाइंड करने का है, ओके। DEF फाइंड, ओके। चलिए चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, कौन सा क्लिक, माना कि मेजर आर्क, सपोज एंगल मेजर आर्क ECF 70 डिग्री दिया आपका, जो इसके सामने जो रहेगा ये आर्क होता है आपका, क्या होता है मेजर आर्क EF भी आपका 70 डिग्री होगा, बिकॉज इक्वल होता है ना ECF के, जो ECF अगर आपका 70 डिग्री है, ECF 70 डिग्री है, तो EF भी आपका 70 डिग्री होगा, ओके।
DGE 20 डिग्री, DGF 20 डिग्री, तो उसके सामने अगर जो आर्क रहेगा वो भी आपका 200 डिग्री होगा। डी, ओके, कंटिन्यू राइट हियर। बस आपको क्या फाइंड करने का, मेजर आर्क डी फाइंड करने का। ओके, टेक इट इजी, मेजर आर्क डी प्लस मेजर आर्क DGF, व्हाट गिवन फॉर योर टेक्स्ट बुक DGF। अभी आप क्या देखते हो, सॉल्यूशंस, तो आप लोगों को मैंने क्या गिवन बता के दिया, सॉल्यूशन आपको क्या दिया गया, आपको फाइंड क्या करने का, मेजर आर्क डी फाइंड करने का और DF फाइंड करने का। ओके, तो जो आपको डी निकालने के लिए तो आप मेजर आर्क डी लोगे प्लस मेजर एंगल ECF प्लस मेजर आर्क DGF। ओके, 360 डिग्री। स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे इधर, मेजर कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री, मेजर कंप्लीट सर्कल एक्चुअली आपका कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हियर यू कैन राइट हियर मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री। ओके, मैं कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री, तो आपको मेजर आर्क डी फाइंड करने का। फाइन, मेजर आर्क डी तो आप ऐसा ही लिख दोगे, प्लस मेजर आर्क इसी आपको 70 डिग्री दिया गया है, मेजर आर्क डी जी आपका 200 डिग्री है। फाइन, 360 डिग्री एक्चुअली आप ऐसा लिख दोगे। कंटिन्यू, डी प्लस 70 प्लस 200 270 डिग्री हो जाएगा आपका, प्लस सॉरी इसको टू 360 डिग्री। ओके, मेजर आर्क DE 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो क्या आपका इधर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फाइन, देन मेजर आर्क आपका डी कितना आ गया, therefore 90 डिग्री। ओके, डी की वैल्यू निकल गई। अब आपको फाइंड क्या करने का, DEF, क्या आपका भी DE की वैल्यू निकली, डी जो आर्क था जाके DE निकल गया। अभी आपको फाइंड क्या करने का, मेजर आर्क DEF। मेजर आर्क DEF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर आर्क DEF इक्वल टू, आप क्या करोगे, आर्क जो आपका EF है, दो जिसके अंदर है, दोनों आर्क को आप एडिशन कर दोगे। आर्क EF आपका कितना है, आपको बता के दिया मैंने आप लोग को, एंगल जो ECF है, ECF इक्वल है आर्क मेजर एंगल ECF इक्वल टू आर्क EF के। ओके, आई मीन से कितना आपका, अगर एंगल ECF अगर 70 डिग्री है तो आर्क EF भी उसके सामने जो रहेगा वो भी 70 डिग्री ही होता है आपका। ओके, मेजर आर्क DF फाइंड करने के लिए DF में दो आपका आर्क है, EF है और DE है, तो आर्क D प्लस आर्क EF दोनों को आप एडिशन कर दोगे, आर्क DE प्लस आर्क EF। ओके, तो आर्क D प्लस आर्क EF लोगे, आर्क D आपका कितना आया, 90 डिग्री, क्योंकि आपने एक्चुअली ये चीज निकाला है, फाइंड किया है। फाइन, और EF जो आपको मैंने अभी शो किया, इंडिकेट कर दिया, वो चीज आपका 70 डिग्री। अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 160 डिग्री। फाइन, तो मेजर आर्क आपका DEF कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो एक्चुअली आप इधर स्ट्रेट में क्या लिखोगे, क्योंकि आप इधर आर्क एडिशन कर रहे हो, तो जिसके कंसो है आर्क एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी। दिखाओगे आप शो करोगे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, अभी आप सेकंड वाला देखोगे, गिवन में क्या लिखो, गिवन आपको आर्क RS सॉरी, गिवन आप क्या लिखोगे, पॉइंट ए ले लो, क्या ले लो, पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल्स, O is the center of circle। फाइन, पॉइंट ओ एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ आपका सेंटर ऑफ सर्कल हो जाता है। इसके बाद लुक लाइक इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, व्हाट इन ट्रायंगल QRS इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। triangle QRS is a equilateral triangles।
ओके, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। फाइन। इसके बाद आपको जो गिवन में दिया है, इसका आपको जो प्रूफ करके दिखाने का है वो इसे आपको दिया रहेगा। ये गिवन आपका प्रूफ में क्या दिया आपको? पहला आर्क आरएस कॉन्गेंट है, आर्क जो आरएस कॉन्गेंट है क्यूएस के कॉन्गेंट है, आर्क सॉरी क्यू आर की, ये चीज आपको प्रूफ करके शो करने का है। सेकेंड, दूसरा आपका मेजर एंगल मेजर आर्क क्यू आर एस जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, आप देख भी सकते हो। मेजर आर्क क्यू आर एस 240 डिग्री। फाइन। ये गिवन प्रूफ। अभी आप सॉल्यूशन करोगे। ओके, सॉल्यूशंस कंटिन्यू। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? पहले आपको प्रूफ क्या आगे दिखाने का, आर एस कॉन्गेंट है, आर क्यू एस कॉन्गेंट है, आर क्यू आर के, ये आपको शो करने का फर्स्ट। ठीक है, टेक इट इजी। आप क्या लिखोगे? साइड आर एस कॉन्गेंट है साइड, क्यू एस कॉन्गेंट है साइड, क्यू आई। बिकॉज यू नो इट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो आपको ये चीज शो करने का ना, तो आपको क्या करने का, इसके लिए बस साइड लिख दोगे। क्या लिख दोगे? साइड आर एस, साइड क्यू एस, साइड क्यू आर। स्टेट में क्या लिखोगे आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल। देन यू कैन शो, इसकी वजह से अगर साइड इक्वल होगा तो आप शो कर सकते हो ये चीज आपका आर्क आर एस कॉन्गेंट है, आर्क क्यू एस के कॉन्गेंट है, आर्क क्यू आर के। आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अंडरस्टूड? कुछ नहीं करने का, जो आपको मैं बता दे रहा हूं, ये चीज बहुत इजी मेथड है और वो चीज आपको बहुत आसानी से भी समझ सकता है। ठीक है, जो आप पहले साइड दिखाए, इसके बाद जो आपका आर्क था, आर्क आर एस कॉन्गेंट हो जाएगा, आर्क क्यू एस कॉन्गेंट हो जाएगा, आर्क क्यू आर के। फाइन। तो इक्वल ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर कंटिन्यू क्या देखोगे? ये मेजर आर्क क्यू आर एस आपको 240 डिग्री शो करने का। फिर कंटिन्यू अभी आप क्या करोगे? सेकंड वाला आर्क क्यू आर एस गो 240 डिग्री की वो चीज आपको प्रूफ में दिखाने का। ओके, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, वो चीजें वो चीज आपको बहुत आसानी से समझ में जाएगा। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल क्यू आर एस। फाइन। ओके, इसके पहले जो आप फाइन किया ना, आर्क आर एस प्लस आर्क क्यू एस प्लस आर्क क्यू आर को आगे दिखाई थी ना आप, तो एक्चुअली आप इधर क्या लिखोगे? आर्क आर एस प्लस, चलो आप मेजर दे सकते हो, मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर, इसको टू 360 डिग्री। आपको बता रहा है मेजर आप कंप्लीट कर गए 360 डिग्री, मेजर आप कंप्लीट कर गए 360 डिग्री। कंप्लीट करके आपका कितना 360 डिग्री हो गया। फाइन। तो आपको पता रहेगा, क्या पता रहेगा कि जो किलो ट्रायंगल होता है उसका ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देन व्हेन एड हियर मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क आर एस 360 डिग्री। फाइन। इक्वल ट्रायंगल का ऑल साइड्स इक्वल होता है, इसके लिए आप उसमें कोई भी साइड ले सकते हो। तो मैंने क्या लिया था? आर एस ले लिया, तो आपका कितना हो गया? 3 आर एस हो गया। 3 मेजर आर एस। ओके, इसको तो आपका 360 डिग्री हो जाएगा। फाइन। अंडरस्टूड? टेक इट इजी। तो आप क्या लिखोगे? आर्क आर एस फाइंड करने के लिए आप 360 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे। 3 1 3 2 2 6 0, 3 1 3 2 2 6 0। आई मीन इससे आपका आर्क आर एस कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगी। आर्क आर एस आपका कितना? 120 डिग्री हो गया। ओके, ये आप इधर मेजर ले सकते हैं, मेजर आर्क आर एस 120 डिग्री। तो आपको शो क्या करने का? क्यू आर एस। तो क्वेश्चन देखो आपको क्या करें?
मेजर आर्क क्यू आर एस आपको शो करने का 240 डिग्री। राइट हियर मेजर आर्क क्यू आर एस इक्वल टू शो करने के लिए आपको दो आर्क ले लो, मेजर आर्क आर एस ले लो प्लस मेजर आर्क क्यू आर ले लो। ओके, मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर लिया आपने। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर आप अगर आपका मेजर आर्क आर एस 120 डिग्री हो गया तो आप ये सब आपका क्या 120 डिग्री का हो जाता है ना, बिकॉज व्हाई, बिकॉज इट्स इक्विलेटरल एंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका आर्क सब इक्वल हो जाएगा। अगर आपका आर्क इक्वल हो गया तो अगर एक आर्क का 120 हो गया दूसरा आर्क भी 120 डिग्री का ही होगा। ओके, देन यू कैन राइट हियर मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क आर एस। फाइन, तो इधर हो जाएगा 2 मेजर आर्क, हो जाएगा 2 मेजर आर्क आर एस। फाइन, क्या हो जाएगा आपका 2 मेजर आर्क आर एस हो जाएगा। तो आप आर एस क्या फाइंड किए हो 120 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 120 डिग्री। ओके, क्या हो जाएगा 2 मेजर आर्क आर एस 2 इंटू 120 डिग्री। अंडरस्टूड। अगर एक चीज में आप ले सकते हो स्टेटमेंट आर्क एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी। फाइन, ये जो चीज बाकी रहता है आंसर निकालने के लिए मेरा आर्क क्यू आर एस 2 इंटू 120 करोगे कितना आपका 200 2 2 तो आप थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैं आप लोग को इधर लिख के दे रहा हूँ मेजर आर्क क्यू आर एस आपका 240 डिग्री हो जाएगा। ये आपका आंसर प्रूफ हो गया। डाउट, क्योंकि आपको अगर इसमें टेंशन है तो ये वापस एक बार मैं बता देता हूँ, मेरा क्यू आर एस रहेगा तो मेरा क्यू आर दोनों की, क्योंकि एक्चुअली ये चीज ऑल साइड्स इक्वल होता है ना, बिकॉज इट्स ए इक्वल एंगल दैट्स व्हाई, तो मैंने एक्चुअली इसकी जगह भी आर एस ले लिया। आप क्यू आर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है बेस, इसलिए 2 इंटू 120 आपका मेरा क्यू आर एस 240 डिग्री प्रूफ हो गया। फाइन, नाउ डू वी कंटिन्यू। गिवन कोड एबी एंड कोड सीडी आपको दिया है, बिकॉज कोड एबी कॉन्ग्रेंट कोड सीडी आपको दिया गया, कोड एबी कॉन्ग्रेंट है कोड सीडी की जो चीज आपको दिखा है, आपको प्रूफ क्या करने का है, पूरा आपको फाइंड करने आर के बी आर के सी कॉन्ग्रेंट है आर्क बीडी, ये चीज आपको प्रूफ करने का है। आई मीन टू से ये देखो आपका कोड ए बी है और कोड सी डी है, ये चीज आपको इधर आर्क है, ये चीज आपको प्रूफ करने का है। फाइन, आर के सी कॉन्ग्रेंट टू आर्क बीडी एक चीज आपको शो करने का है। सोल्यूशन टेक इट इजी। देखो आपको क्या करना रहेगा इसके अंदर, फर्स्ट क्या करेगा आप आर्क ए सी लिखो, क्या लिखो आर्क ए बी लिखो, आर्क ए बी प्लस आर्क ए बी लिखो आप, ओके, बाद प्लस आर्क ए सी इक्वल टू आर्क ए बी और आर्क ए सी, आर्क सी डी प्लस आर्क बी डी, आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी गोइंग टू आर्क सी डी प्लस आर्क बी डी। ओके, आई मीन टू से एक बार मैंने आर्क ए बी पूरा लिया, फिर ए सी लिया, फिर आर्क सी डी लिया और बी डी लिया। ओके, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, करस्पॉन्डिंग और आप कॉन्ग्रेंट कोड ऑफ सर्कल, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कोड ऑफ सर्कल। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कोड ऑफ सर्कल है, क्यों ये चीज आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप इधर क्या लिखोगे, आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी है, आर्क सी डी प्लस आर्क बी डी है, तो यू कैन राइट हियर आर्क ए बी प्लस आर्क ए सी इक्वल टू आर्क सी डी के आप ए सी ले लो प्लस आर्क बी डी ले लो, बिकॉज आपको पता है कोड ए बी कॉन्ग्रेंट है कोड सी डी के,
कि कोड ए बी कॉन्ग्रेंट किसके, कोड ए बी कॉन्ग्रेंट सी डी मतलब इक्वल इक्वल है, इधर आप देख सकते हो, बिकॉज कोड ए बी इक्वल है कोड सी डी के, कोड सी डी, दैट्स ऑल। ये चीज आपको इधर दिखाना होगा, ठीक है। बस कोड ए बी इक्वल है कोड सी डी के, तो आपका क्या हो जाएगा, आर के बी इधर भी हो गया, आर के सी प्लस आर के बी डी, एसी दोनों में सेम आ गया, ये चीज आपका कट जाएगा, ओके। अच्छी इसके बाद आपका क्या प्रूव हो जाएगा, आर्क ए बी, सॉरी आर्क आपका इधर ए बी लोगे, क्या लोगे, ए बी दिया ना आपका, तो आर्क ए बी कट जाएगा। आपको प्रूव क्या करने का, आर के सी कॉन्ग्रेंट है आर्क बी डी, ये चीज आपको प्रूव करने का, तो आपका प्रूव हो जाएगा आर के सी कॉन्ग्रेंट है आर्क बी डी के, ओके। बिकॉज देखो इसमें आर के बी मैंने ऐसा लिखा, आर के सी ऐसा लिखा, बस आर के सी डी की जगह पे ए बी ले लिया, बिकॉज कोड ए बी कॉन्ग्रेंट है कोड सी डी के, एक्चुअली इसकी वजह से, और आर की बी डी एक्चुअली इससे आप प्रूव कर शो कर सकते हो। तो आपका क्योंकि here meet for two times a b that's why can see remaining here r k is equal है r की बी डी की, fine, then hence prove, ओके। और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ओके।